प्रेज द लॉर्ड चर्च। आज का हमारा विषय है, क्या पौलुस ने तीमुथियुस को शराब पीने के लिए कहा था। विषय में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि हमने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है और मैं चाहती हूँ कि आप सब हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए अपने विषय पे आते हैं। बहुत से लोग 1 तीमुथियुस 5:23 का उपयोग ये कहने के लिए करते हैं कि मसीह विश्वासी शराब पी सकते हैं। जैसा लिखा है, अब से केवल पानी ही न पीते रह, पर अपने पेट और बार बार बीमार होने के कारण थोड़ा दाखरस भी उपयोग किया कर। लेकिन प्रियो, इस वर्ष को उसके पूरे संदर्भ में समझना आवश्यक है। पहला, तीमुथियुस सामान्य रूप से दाखरस यानी अंगूर का रस और मदिरा का उपयोग नहीं करता था। यदि तीमुथियुस पहले से ही नियमित रूप से दाखरस पीता होता तो पौलुस को उसे थोड़ा दाखरस भी उपयोग किया कर कहने की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ इतिहासकारों और बाइबल विद्वानों के अनुसार इफिसुस क्षेत्र के पानी में क्षारीय यानी अल्काइन तत्व और अन्य खनिज अधिक पाए जाते थे, जिससे पेट की समस्याएं हो जाती थी। इसीलिए प्राचीन यूनानी और रोमी समाज में अंगूर का रस यानी थोड़ा दाखरस औषधि के रूप में भी प्रयोग किया जाता था, विशेषकर पाचन संबंधी समस्याओं के लिए। रोमी लेखक प्लिनी द एल्डर्स और सेल्सस ने भी अपने लेखकों में दाखरस के औषधीय उपयोग का उल्लेख किया है। इसी कारण पौलुस ने तीमुथियुस को उसके पेट और बार बार होने वाली बीमारियों के लिए थोड़ा दाखरस लेने की सलाह दी। दूसरा, परमेश्वर ने केवल नशे को ही नहीं रोका, बल्कि कई बार उन चीजों से भी दूर रहने की आज्ञा दी जो नशे की ओर ले जा सकती हैं, जैसे अंगूर और अंगूर का रस। इसीलिए गिनती 6 की 1 से 4 में नाजिरों को केवल दाखरस ही नहीं बल्कि अंगूर के रस, ताजे अंगूर, सूखे अंगूर या किशमिश और अंगूर से बनने वाली हर वस्तु से दूर रहने का आदेश दिया गया था। इसका उद्देश्य केवल नशे से बचना नहीं था, बल्कि समर्पण, आत्मसंयम और हर प्रकार के प्रलोभ से दूर रहना था। उसी तरह लेवी व्यवस्था 10 की 8 से 11 में परमेश्वर ने स्वयं हारून और उसके पुत्रों से कहा, जब तुम मिलाप वाले तंबू में प्रवेश करो तब दाखरस या मदिरा ना पीना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम मर जाओ। ये तुम्हारी पीढ़ियों के लिए सदा की विधि होगी, ताकि तुम पवित्र और अपवित्र, शुद्ध और अशुद्ध में भेद कर सको और इजरायलियों को यहोवा की सब विधियां सिखा सको। यहाँ परमेश्वर दाखरस और मदिरा दोनों को मना कर रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि ये आज्ञा केवल तब लागू होती थी जब याजक तंबू में सेवा करने जाते थे और उसके बाद वह इन्हें पी सकते थे। लेकिन जरा इस तर्क पर विचार कीजिए, यदि कोई वस्तु परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में इतनी हानिकारक थी कि उसके कारण मृत्यु का दंड तक मिल सकता था, तो क्या वही वस्तु तंबू के बाहर अचानक स्वीकार्य और अच्छी हो जाती है? समस्या केवल स्थान की नहीं थी, बल्कि उस मदिरा के प्रभाव की थी। ये केवल एक साधारण निर्देश नहीं था, बल्कि परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति से जुड़ी गंभीर आज्ञा थी। याजकों का कार्य परमेश्वर के सामने खड़ा होना, पवित्र और अपवित्र में भेद करना और लोगों को परमेश्वर की व्यवस्था सिखाना था। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें सेवा के समय दाखरस और मदिरा से दूर रहने की आज्ञा दी, ताकि उनका विवेक, निर्णय और आत्मिक समझ प्रभावित ना हो। ये दिखाता है कि परमेश्वर अपने सेवकों से स्पष्ट मन, आत्मिक सतर्कता और पवित्र जीवन की अपेक्षा करता है। राजाओं के विषय में भी परमेश्वर ने यही सिद्धांत दिया। नीति वचन 31 की 4 और 5 में लिखा है, हे लमुएल, राजाओं को दाख मधु पीना उचित नहीं, न हाकिमों को मदिरा की इच्छा करनी चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि वह पीकर व्यवस्था को भूल जाएं और किसी दुखी के न्याय को बिगाड़ दें। इसीलिए प्रियो, जिस प्रकार याजकों को पवित्र और अपवित्र में भेद करने के लिए दाख मधु और मदिरा से दूर रहने की आज्ञा दी गई थी, उसी प्रकार राजाओं को भी सही न्याय करने के लिए उनसे दूर रहने को कहा गया था। अब नए नियम में 1 कुरिन्थियों अध्याय 3 में विश्वासियों को परमेश्वर का मंदिर और प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 में राजा और याजक कहा गया है। इसीलिए तीमुथियुस, जो इफिसुस की कलीसिया का अध्यक्ष था, ऐसा ही संयमी और समर्पित जीवन जीता था, जैसा परमेश्वर के नाजिरों, याजकों और राजाओं को जीने के लिए कहा था। इसलिए जब पौलुस ने उसे थोड़ा दाखरस लेने की सलाह दी, तो वह आनंद या नशे के लिए नहीं, बल्कि उसकी बार बार होने वाली बीमारी के लिए एक विशेष चिकित्सक निर्देश था। प्रियो, जो लोग 1 तीमुथियुस 5:23 को शराब पीने के समर्थन या बहाने के रूप में प्रस्तुत करते हैं, वह इस पद के वास्तविक संदर्भ को नजरअंदाज करते हैं। पौलुस की सलाह नशीली शराब पीने के लिए नहीं थी, बल्कि अंगूर के रस के सीमित और औषधि उपयोग के लिए थी, जिसे आवश्यकता अनुसार पानी में मिलाकर लिया जाता था, न कि किसी प्रकार के मनोरंजन
सामाजिक आनंद या व्यक्तिगत इच्छा की पूर्ति के लिए। आमीन। मैं उन सब लोगों का धन्यवाद करती हूँ जो हमारी मिनिस्ट्री को सपोर्ट कर रहे हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।